दोस्तों, इस देश को नंबर 1 बनाने के इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से आभार। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम इस मिशन को बड़ा बना सकें और अपने देश को दुनिया में नंबर 1 बना सके। इस देश को दुनिया पर राज करवाते हैं और वो कब होगा? जब इस देश के लोग बिजनेस की तरफ मूव करेंगे, इस देश के लोग अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, इस देश के लोग सक्षम बनेंगे। ये तभी पॉसिबल है। इसलिए ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ जो इस देश के लोगों को इनकम कमाने में, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर करने में कुछ हेल्प कर पाए। और इसी सीरीज में एक नया बिजनेस आइडिया, एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आज आपके सामने आया हूँ। बिजनेस आइडिया के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि किसी को अच्छी नॉलेज मिल सके, कोई आपको भी दुआएं देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा अच्छी नॉलेज ही मिलेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट भी कर देना अपनी वैल्यूएबल फीडबैक। चलिए फिर जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इंसान की 3 बेसिक नीड्स होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी इंसान डेली बनाता है, डेली खाता है, लेकिन कपड़ा और मकान एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बनाती है तो लंबे टाइम तक चलती है। जिस मकान के अंदर अभी हम रह रहे हैं, इसमें हम पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं। हम क्या, हमारी शायद 2-3 पीढ़ियाँ भी आगे इसी मकान के अंदर ज़िंदगी निकाल लेंगे, लेकिन क्या एक सूट के अंदर, एक कपड़े के अंदर पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। ये जो कपड़े मैंने आज पहने हैं, क्या मैं इसके अंदर पूरी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ? नहीं निकालूंगा। इसको चेंज करना पड़ेगा। ये फटेगी भी, ये पुराने भी होंगे, इनसे मन भी भर जाएगा मेरा, तो मुझे नए कपड़े की ज़रूरत होगी। पुराना कपड़ा मैं फेंक दूंगा। तो जब पुराना कपड़ा मैं फेंक दूंगा तो इस पुराने कपड़े का होगा क्या? इसलिए इसको रिसाइकिल करना ज़रूरी है और आज का बिजनेस आइडिया इसी फील्ड से निकल के आता है। अब इस बिजनेस आइडिया के बारे में जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मार्केट साइज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या बिजनेस करना है, मैं आगे डिटेल में बनाता हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि प्रॉब्लम क्या है। कोई बिजनेस करना है तो हमें पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। जब वो बिजनेस किसी प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट होता है तो बिजनेस में ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? देखो, जब हम नया कपड़ा लाते हैं तो पुराने कपड़े का क्या करते हैं? या तो उसको फेंकेंगे या अलमारी में रखेंगे। अलमारी में रखेंगे तो क्या होगा? वो स्पेस एक्वायर करेगा, फिर नए कपड़े के लिए जगह नहीं बनेगी क्योंकि पुराना कपड़ा उस स्पेस को एक्वायर करके बैठा है। अगर हम इसको जलाते हैं तो इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। अगर हम इसको फेंक देते हैं बाहर तो गंदगी फैलेगी, हमारे जो नदियां नाले हैं वो ब्लॉक होंगे, गलियों में बिखरता फिरेगा, जानवर खाएंगे तो उनके पेट में जाके उनके लिए प्रॉब्लम बनेगा। हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 7800 किलो टन जो पुराना कपड़ा है उसकी वेस्टेज निकल के आती है। और ये दुनिया में का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, जो टोटल वेस्टेज निकल रही है पूरी दुनिया से, उसका लगभग 8 से 10% है। अकेला हमारा देश इतने बड़े लेवल पे पुराने कपड़ों की वेस्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इतनी बड़ी वेस्टेज प्रोड्यूस हो रही है तो उसको रिसाइकिल करना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि जब रिसाइकिल करेंगे तभी तो उस वेस्टेज से निपटारा हो पाएगा। और इसको निपटाने के 2 तरीके हैं। या तो इनको जला दिया जाए, फेंक दिया जाए, और वो मैंने आपको पहले बताया कि सही नहीं है, ना हमारे लिए ना हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और दूसरा तरीका है इसको रिसाइकिल किया जाए, जो हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं आइडिया। रिसाइकिल करेंगे तो इस कचरे से भी निपटारा मिलेगा और इनकम भी कमाई जाएगी, पैसे भी आएंगे हमारे पास। इसलिए इसकी प्रॉब्लम बड़ी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है ताकि हम इनकम भी कमा सकें। अब दूसरी बात आती है कि मार्केट साइज़ क्या है। जिस फील्ड के अंदर हमें पैर रखना है उस फील्ड में कितनी गहराई है ये जानना भी जरूरी है। तो मार्केट साइज अगर 2022 तक की बात की जाए तो हमारे देश के अंदर 307 मिलियन डॉलर का बिजनेस इस फील्ड में हुआ था और 2028 तक इसके 375 मिलियन डॉलर तक जाने की पॉसिबिलिटी है। लगभग 5% की एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ये बिजनेस कम नहीं हो रहा, ये बिजनेस बढ़ रहा है। हर साल जब इसमें ग्रोथ फिक्स हो रही है तो इसका मतलब ये बिजनेस बढ़ रहा है, और बिजनेस बढ़ेगा तो ज़्यादा लोगों की इसमें ज़रूरत भी बढ़ेगी, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतने कपड़े बनते हैं, हर साल फैशन बदली होता है। कुछ फैशन की वजह से उतारे जाते हैं, कुछ पुराने होने की वजह से उतारे जाते हैं। कई सारे चीज़ें जिसके कारण कपड़ों को चेंज करना ज़रूरी हो जाता है हर इंसान के लिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार ही चेंज होंगे, ये तो कंटिन्यूसली चलेगा। ये जो प्रोसेस है ये चलती रहेगी। एक इंसान जब से पैदा होता है और जब मरता है उसके बीच में न जाने कितने हज़ार कितने लाखों कपड़े वो चेंज कर चुका होता है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए मार्केट साइज इसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मेन पॉइंट आता है कि इसमें बिजनेस क्या है। देखो, जो पुराने कपड़े होते हैं
इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत आसानी से हमें बहुत ही कम रेट पे मिल जाता है। 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये केजी के हिसाब से हमें इसका वेस्ट मटेरियल मिल जाता है। और जिसका बाय प्रोडक्ट होता है, जो इससे प्रोडक्ट बन के निकल के आएगा, उसकी कीमत तो कई 100 में भी हो सकती है, कई हज़ारों में भी हो सकती है। पुराने कपड़े को रिसाइकिल करने के भी कई तरीके हैं। एक तरीका होता है कि उसको जो बिल्कुल उसके धागे हैं उसको अलग किया जाए, वही मशीन आती है उसके लिए। उसको धागों को अलग करके उसका द्वारा जो धागे हैं वो जो टेक्सटाइल वाली कंपनी होती है उनको दोबारा भेज दिया जाए, फिर वो उसको दोबारा से रीयूज़ करते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि जो इसका वेस्टेज है, जो पुराने कपड़ों की वेस्टेज है, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाए जाएँ, उसको रिसाइकिल करके उसके प्रोडक्ट बनाए जाएँ। जैसे पुराने कपड़ों से क्या बनता है, कुछ शो पीस बन जाते हैं, दरियाँ बन जाती हैं, चटाइयाँ बन जाती हैं। उसके अलावा कुछ और भी टाइप के ऐसे कपड़े, गद्दे वगैरह जो हैं वो बन सकते हैं, इवन चप्पलें तक बन सकती हैं। और एक और यूनिक इन्वेंशन आज की डेट में हुआ है कि जो पुराने कपड़े हैं, इससे जो हमारी फ्लोर और वॉल टाइल्स हैं वो भी बन रही हैं। ये बिल्कुल यूनिक है। इनकी जो लाइफ होती है वो लाइफ भी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो दूसरी टाइल्स बनती है, जो सिरेमिक टाइल्स वगैरह होती हैं, उससे ज़्यादा लाइफ होगी ये कपड़ों से बनी हुई टाइल की। तो ये भी एक नया इन्वेंशन आया। तो इसमें एक यूनिट लगाई जाए जिसमें पुराने कपड़ों को रिसाइकिल किया जाए, बिल्कुल ही नाम मात्र के पैसों में हमें जो इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो मिल जाएगा। और रिसाइकिल करने के बाद कम से कम, अगर मैं टाइल की बात करूँ तो 50-60 रुपये पर फिट के हिसाब से बिकती है। तो इतने सस्ते में उसको प्रोडक्ट, हमने कच्चे माल को लेना है और उसका प्रोडक्ट बना के जब हम गद्दे दरियाँ बनाते हैं तो वो तो कई 100 में बिकती हैं, कई 1000 में बिक जाती हैं। तो इतने सस्ते में वेस्ट मटेरियल मिल रहा है, उसका प्रोडक्ट बना के इतने महंगे में बिक रहा है, तो बिजनेस में घाटा तो नहीं है, इसमें बिजनेस करने में फ़ायदा ही है। तो दोस्तों ये कुछ हटके मैं बिजनेस आइडिया आपके सामने लेके आया था। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस देश को हमें मिलकर नंबर 1 बनाना है। इसलिए मैं एक मिशन की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है सलाम तिरंगा। हम अपने वीडियो के शुरुआत में, हर वीडियो की शुरुआत में तिरंगा स्क्रीन पर लाएंगे और हम सब ने उसको सलूट करना है, क्योंकि हमारा तिरंगा हमारी शान है, हमारा देश हमारी शान है। इसलिए हमें मिलकर इस देश को नंबर 1 बनाना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।